नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। निचली अदालत में पक्ष रखेंगे अब केजरीवाल। केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है, दोनों जगह एक साथ सुनवाई ठीक नहीं है। सिंघवी का यह कहना है, निचली अदालत में पक्ष रखेंगे अब अरविंद केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका को उन्होंने वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका को वापस ले लिया है। दोनों जगह एक साथ सुनवाई होना ठीक नहीं। सिंघवी का यह कहना है, ईडी के रिमांड पर भी सुनवाई होनी है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को, ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई है। केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है, दोनों जगह पर एक साथ सुनवाई ठीक नहीं है और अब निचली अदालत में अपना पक्ष रखेगी अरविंद केजरीवाल की टीम। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है। निचली अदालत में अब अपना पक्ष रखेंगे अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम। निचली अदालत में उनकी टीम अब अपना पक्ष रखने के लिए जाएगी। अरविंद केजरीवाल के वकील का कहना है कि दोनों जगहों पर एक साथ सुनवाई ठीक नहीं है, इसीलिए सबसे पहले अब निचली अदालत में पक्ष रखा जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। तो गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। निचली अदालत में अब अरविंद केजरीवाल पहले अपना पक्ष रखेंगे। अरविंद केजरीवाल के वकील का ये कहना है, वकीलों ने ये सलाह दी है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से अपनी अर्जी को वापस लिया है अरविंद केजरीवाल ने और अब निचली अदालत में पक्ष रखेंगे। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निचली अदालत में पक्ष रखने के लिए जाएंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पूरी दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल के दोपहर 2:30 बजे पेशी होनी है। केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी। 2:30 बजे केजरीवाल की कोर्ट में पेशी होनी है। ईडी 2:30 बजे कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश करेगी। केजरीवाल के रिमांड की मांग करेगी अब ईडी। केजरीवाल के रिमांड की मांग को लेकर अब 2:30 बजे कोर्ट में पेशी होनी है। ईडी की रिमांड अर्जी का विरोध आम आदमी पार्टी कर रही है और जगह जगह दिल्ली में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। आप नेता लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी दिल्ली में इस वक्त हलचल मची हुई है। कल ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से लगातार दिल्ली में सियासत गरमाई हुई है। तो 2:30 बजे अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है और राउस एवेन्यू कोर्ट से सीधा हमारी संवाददाता आयुषी मिश्रा मेरे साथ जुड़ी हुई है। आयुषी, क्या कुछ खबर सामने आ रही है? 2:30 बजे अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है। ईडी के रिमांड अर्जी का विरोध करेगी यहां पर आम आदमी पार्टी की टीम। जी बिल्कुल पूजा, 2:30 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट में ईडी पेश करेगी और ईडी रिमांड के लिए 14 दिनों की मांग करेगी। लेकिन ऐसे में आपको बता दें, मैं भी राउस एवेन्यू कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे कुछ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं जिनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये सड़कों पर आते हैं और अपने मुख्यमंत्री के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं तो इन्हें डिटेन करके बस में भर के थाने ले जाया जाता है और ऐसे में ये कैसे अपनी पार्टी को मजबूती देंगे। कहाँ से आए हैं आप? सर, मैं पटेल नगर से आया हूँ। हम लोग बड़े शांति तरीके से यहाँ पे खड़े हैं। हम लोग ना आगे जा रहे हैं ना बैरिकेड को हम कोई वो ऊपर क्रॉस कर रहे हैं, बिल्कुल साइड में खड़े हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे नेता यहाँ से जाने वाले हैं, सिर्फ हमें साइड में उनके सपोर्ट में खड़ा रहना। जी एक झलक देखने आए हैं? जी, झलक देखने आए। हमारे नेता हैं सर, मैडम
तो हम साइड में ही खड़े होके, पर ये हमें कह रहे हैं कि आपको बस में भर देंगे, आपको आगे नहीं जाने देंगे। ये तरीका नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है। लेकिन अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो धारा 144 लागू कर दिया गया है, जिसके तहत 4 लोग एक जगह खड़े नहीं हो सकते हैं। तो मैडम हमने भी तो इनको ये बोला कि सारे हम अलग अलग दूर दूर खड़े हो जाते हैं, हम नहीं आपको कोई आपकी कार्रवाई के बीच में आएंगे, पर हमें खड़े तो रहने दीजिए। खड़ा होना कोई मना थोड़ी है मैडम। आपके नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है, कैसे इस गिरफ्तारी को देखते हैं? मैडम गैर कानूनी तरीके से उनको अचानक रात को आके ईडी अरेस्ट करके लेके जा रही है, ना उनके पास कोई प्रूफ है। किस भी यहाँ पे 10 समन में अरविंद केजरीवाल जी ये पूछते रहे कि आप मेरे को ये तो बताओ कि मैं आरोपी आप इनसे हूँ, पूछिए, तो मैं पेश प्रूफ हूँ। ईडी इनको नहीं यार, मैं दिखाएगी, किस भी यहाँ प्रूफ पे मुझे आप ईडी पेश कोर्ट करना में है, पेश मुझे बुला करेगी। रहे हैं। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, वो हिंसक तरीके से पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी उनको रोकने के लिए। अगर इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे, इसलिए पुलिस अपना काम कर रही है। जी जी बिल्कुल पूजा, देखिए सवाल यही है कि पुलिस अपना काम कर रही है, और अगर आप सड़कों पर विरोध प्रदर्शन ऐसे दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके पार्टी के लिए भी मुश्किलें बढ़ा सकता है। एक तरफ पुलिस की मुश्किलें बढ़ाई जा रही है, और अगर सबूत की बात कर ले तो ईडी सबूत आपको नहीं दिखाएगी, ईडी सबूत कोर्ट को दिखाएगी, तो उसका इंतजार कर ले। तो मैडम हमने भी तो इंतजार ही तो कर रहे हैं। हम सिर्फ प्रचार उसके लिए खड़े हैं, अपने नेता के स्वागत के लिए खड़े हैं कि नेता यहाँ से जाएगा, हम उनके सपोर्ट में खड़े हैं, बस। वो हम कुछ क्या लगता है, धारा 144 लागू किया गया है, आप लोगों को मनाही है कि आप इस एरिया में नहीं आ सकते हैं, अरविंद केजरीवाल की पेशी है, फिर भी आप यहाँ मौजूद हैं, क्यों? मैडम मैं आपके सवाल का पहले जवाब देता हूँ। आपने अभी बोला कि ईडी जो है सबूत जो है कोर्ट में दिखाएगी। आज तक सतेंद्र जैन, सिसोदिया जी, संजय जी, किसका इन्होंने ईडी ने सबूत है जो कोर्ट में दिखाया है? किसी एक का बता दो, आप मीडिया से हो, आपको भी पता होगा किसका दिखाया है। अगर इनका नहीं मिला तो अरविंद जी को उठाने का कोई फायदा ही नहीं था। सिर्फ ये एक तानाशाही सरकार है जो दिखाना चाहती है कि आज मैं शासन में हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती कि हूँ। आप इनसे पूछिए कि अगर निर्दोष है सतेंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, तो कोर्ट ने अब तक उनको बरी क्यों नहीं कर दिया है? और कोर्ट ने बरी नहीं किया है, इसका मतलब ईडी के पास सबूत है, इसीलिए उनके खिलाफ ये कानूनी प्रक्रिया आगे चल रही है। बिल्कुल पूजा, बिल्कुल जायज सवाल है कि अगर वो निर्दोष हैं, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, तो इतने महीनों से जेल में क्या कर रहे हैं? उनको क्यों नहीं जमानत दिया जा रहा है? कोर्ट में तो बार बार जमानत याचिका लगा रहे हैं, तो फिर किस आधार पर उनकी जमानत याचिका खारिज कर रही है अगर वो निर्दोष हैं? तो यही तो बताना चाह रहे हैं आपसे कि अगर मैं कहता हूँ वो अगर उन्होंने ऐसा कोई करप्शन किया है तो कम से कम जनता में लाएं, कोर्ट में दिखाएं, कहीं तो दिखाएं, सिंगल पैसा तो दिखाएं कि कुछ भी। कोर्ट भी तो जमानत नहीं दे रही है ना, कुछ तो आधार। देखो मैडम, सबूत जो नकली सबूत, झूठे सबूत ये बनाए जाते हैं। आयुषी, मैं चाहूंगी आप इनसे पूछिए, ये तो फिर इनकी टीम की गलती है या वकील की परेशानी है कि वो जमानत नहीं दिल पा रहे हैं, कोर्ट को नहीं समझा पा रहे हैं कि वो निर्दोष हैं? सेशन कोर्ट के जज के तबादला क्यों कर दिया गया और नए जज? आपको क्या लगता है कि क्या आपके कोर्ट, मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी पुलिस बल बस से आ चुकी है, और यहाँ पे जो पूरा परिसर है इस कोर्ट का, राउज एवेन्यू कोर्ट का, उसको छावनी में तब्दील करने के लिए चारों तरफ बैरिकेडिंग किया गया है पूजा, ताकि कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी व्यक्ति राउज एवेन्यू कोर्ट के आसपास न जा पाए। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि अभी एक बस, पुलिस से भरी हुई बस यहाँ अभी आई है, और ऐसे में जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे यहाँ पे भारी पुलिस बल मौजूद हैं और ज़्यादा आ रहे हैं। और इसके साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका जोश, इनका उमंग और इनकी जो मायूसी है इस चीज़ को लेके कि इनके नेता आज ईडी की गिरफ्त में हैं और जेल जा सकते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री निर्दोष हैं, आपके नेता निर्दोष हैं, और जो नेता दो पहले से ही जेल में है, तो क्या आपकी लीगल टीम की गलती है कि वो कोर्ट को समझा नहीं पा रही कि उनके नेता निर्दोष हैं? मैम एक चीज़ बताइए, आप इसी से देखिए, कुछ समय पहले कोर्ट ने ये कहा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल को ही ताकत दी जाए। अगर कोर्ट का ही चलता या हमारे लोकतंत्र का चलता या जो भी है, तो मोदी जी रातों रात अध्यादेश ला के हमारे केजरीवाल जी की पूरी ताकत कैसे ख़त्म कर देते? आप कह रहे सबूत नहीं है, सबूत तो उनके पास अगर होते तो अभी कब का हमें जेल में डाल के शराब नीति घोटाला मामले में अब तक 16 गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से 3 सरकारी गवाह बन चुके हैं। बिल्कुल बड़ी दिक्कत ये है उनसे कि यही एक आम आदमी पार्टी जो काम की राजनीति गिनवाती है। कोई ये नहीं कि
ये चीज़ है वो चीज़ है। एक बात बताएं, इस शराब नीति घोटाले मामले में अब तक 16 गिरफ्तारी हो चुकी है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जोड़ के। ऐसे में कई ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी थे, मनीष सिसोदिया के करीबी थे, लेकिन वो आज के समय में सरकारी गवाह के रूप में ईडी के साथ खड़े हैं और वो साफ तौर पे आपके नेता का नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय तानाशाही है। अगर आप भी नाम लेंगे, आप एक बार नाम लेके देखिए, अगर आप लाइव चैनल या किसी पे आप क्या कहना अत्याचारी तो हो रहा है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो आपने पूछना चाह रहे हो यहाँ पे हमारे साथ क्या हो रहा है, सुबह से जो भी कोई आवाज उठा रहा है उसी को ये जेल भेजने का काम कर रहे हैं। तो अत्याचार ये दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। आप आम जनता को दिक्कत होगी आने जाने में, तो पुलिस प्रशासन तो अपना काम करेगी। पुलिस प्रशासन सिर्फ, आपको भी पता है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार जो चला रही है ये सिर्फ उन्हीं के इशारों पे चलती है, इसलिए हमारे साथ अत्याचार होता है। साफ तौर पे यहाँ वो तमाम कार्यकर्ता जो मौजूद हैं उनका एक ही कहना है कि यहाँ पे ना तो इनको अपनी आवाज उठाने का मौका दिया जा रहा है, ना तो ये अपनी बात रख पा रहे हैं सही तरीके से, और वहीं दूसरी तरफ इनके नेता जो हैं वो झूठे केस में, इनका साफ कहना है कि झूठे केस में वो आज ईडी की गिरफ्त में है। और कहीं ना कहीं चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, ये तीन बड़े ऐसे चेहरे हैं जिन पर जनता को बहुत भरोसा था, जो दिल्ली की तस्वीर बदलने का दावा करते थे। क्या भरोसा है और पूरा भरोसा रहेगा। बिल्कुल आयुष जी, जो कल तक दिल्ली की तस्वीर अरविंद बदलने का केजरीवाल की दावा पार्टी है, करते हम थे, उनके सिपाही हैं और आज हमेशा उनकी उनके पार्टी साथ की रहेंगे। तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी जुड़ गए हैं, इक्रांत शर्मा, उनका रुख करूंगी मैं। इक्रांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। और इक्रांत जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, क्या अरविंद केजरीवाल ने खुद मजबूर किया था? जिस तरीके से बार बार समन दिए जा रहे थे, उनका जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे थे, माफ कीजिएगा, जिसके बाद ईडी को अब उनकी गिरफ्तारी करनी पड़ी। देखिए, ईडी की अगर आप जैसे देख रहे हैं न्यूज चैनल्स पे लगातार आ रहा है, और मेरे ख्याल से देश के सारे लोग जितने भी लोग हैं प्रोसीडिंग्स के बारे में, ईडी ऑलरेडी इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए ज्वाइन करने के लिए कई नोटिस भेज चुकी है। लेकिन जितने भी नोटिस भेजे गए, ईडी के जितने भी नोटिस भेजे गए, केजरीवाल जी उसमें कहीं पेश नहीं हुए। अब देखिए, एक बड़ा सिंपल सा लॉ प्रोसीजर ये कहता है कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग टीम, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, जब भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो किसी भी आदमी को या आरोपी को या एक एज ए विटनेस के तौर पे किसी को भी बुला सकती है, जहां पे उनको लगता है कि इस आदमी का इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो सकता है वहां पे। और इन्वेस्टिगेशन टीम को ज्वाइन करना जो है, ये कोई अपराध नहीं है, और ये कायदे से कानून भी यही कहता है कि आपको यू आर सपोज टू अटेंड दोज इन्वेस्टिगेशन पार्ट्स। अब रही बात, अगर आप अच्छे थे या आप साफ थे या आपकी छवि साफ थी या आपने कोई गलत काम नहीं किया या कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस नहीं थे, तो उस कायदे से एक हिंदुस्तानी नागरिक के नाते, एक आम नागरिक के नाते आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए थी। पहला विषय तो ये था। दूसरा विषय ये था कि जब ईडी आपको बार बार सम्मन भेज रही है तो आप क्यों नहीं गए वहां पे? उसके अलावा कोर्ट में भी इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया। एक रिप्रेजेंटेशन ये था कि ईडी को पावर ही नहीं है सम्मन करने की। आप ये देखिए कि ईडी को पावर क्यों नहीं है सम्मन करने की। अगर कोई घोटाला हुआ है और उस घोटाले में कहीं ना कहीं किसी का भी नाम आ रहा है और उस नाम के बेसिस पे अगर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कोई भी डिपार्टमेंट अगर उसको बुलाता है तो आप इन्वेस्टिगेशन करने से क्यों घबरा रहे हैं? दूसरी बात, जब ईडी ने ऑलरेडी इनको नोटिस दिए, उसको अवॉइड किया गया, ये कोर्ट में गए, कोर्ट में इनको कोई भी राहत नहीं दी गई। अब आप ये देखिए, लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, कानून सर्वोपरि है। बिल्कुल इक्रांत जी, कानून सर्वोपरि है, और कानून अगर कोई काम कर रहा है तो एक आम नागरिक के तौर पर भी उसमें सहयोग करना आपका कर्तव्य बनता है। लेकिन जिस तरीके से ईडी समन भेज रही थी, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी को लेकर डर था कहीं ना कहीं। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोर्ट में कई बार कहने के बावजूद ईडी उनके खिलाफ सबूत नहीं पेश कर पाई थी। एक तरफ उनको जमानत भी नहीं मिल रही थी, और अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे थे कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। अगर ईडी के पास सबूत थे तो अब तक कोर्ट में पेश क्यों नहीं किए गए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी, कोर्ट से भी कई बार कहा गया कि आपके पास जो भी सबूत है वो कोर्ट के सामने रखिए, उसी के आधार पर आगे कुछ फैसला होगा। देखिए, आपकी बात से मैं एक बात थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ईडी के पास सबूत है। अगर दूसरी बात, अगर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के बाद अगर पुख्ता कोई रीजन के कारण जब अरेस्ट की गई और अरेस्ट के बेसिस पे कई डॉक्यूमेंटेशन थे, तभी तो आज तक इन तीनों को जमानत नहीं दी। और ऐसा नहीं कि जो कोर्ट है, अगर इन्वेस्टिगेशन ईडी के पास कोई दस्तावेज नहीं थे या कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था या इनके खिलाफ ऐसी कोई चीज नहीं थी, तो आप ये देखिए कि कोर्ट जो है अपना काम कर रही है, जो जजेस हैं वो अपना काम कर रहे हैं,
और जजेस ने आज तक इनको बेल क्यों नहीं, डिस्पाइट दिस थिंग कि इन्होंने ऑलरेडी बेल की एप्लीकेशन कोर्ट में लगा चुके थे, उसके बावजूद वो सारी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट थी। इससे साफ प्रतीत होता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है या जो डॉक्यूमेंटेशन इनके अगेंस्ट में दिखाए गए, कोर्ट में प्रारूप दिए गए, वो डॉक्यूमेंट्स इतना पुख्ता हैं कि जहां पे ये माना जाता है कि ये इन्होंने कोई ना कोई घोटाला किया है या इस घोटाले में शामिल है। इक्रांत जी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, अब राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाना है, कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि ईडी की हिरासत में उनको भेजा जाता है या फिर उनको जमानत मिलती है। लेकिन आगे जिस तरीके से चुनाव भी है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल के पास कानूनी तौर पर क्या रास्ता बचता है इन सब चीजों से बाहर निकलने का, क्योंकि खुद को वो लगातार निर्दोष बता रहे हैं। देखिए, अभी तो अगर आप पूरा प्रसंग देखें, जितने भी नोटिस भेजे हैं अरविंद केजरीवाल जी, हमेशा अपने आप को निर्दोषी बताया गया जी। लेकिन मेरे कहने से, आपके कहने से कोई निर्दोष नहीं शामिल होता। निर्दोष कानून की नजरों में डॉक्यूमेंटेशन पे होता है। इंक्रीमेंटिंग एविडेंसेस उनके खिलाफ थे, तभी उनको अरेस्ट किया गया। और आज जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो इंक्रीमेंटिंग एविडेंसेस अगर उनके खिलाफ होंगे, इक्रांत जी, आपको रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी अरविंद केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए निकल चुकी है। कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। बड़ी खबर सामने आ रही है, केजरीवाल को लेकर कोर्ट पहुंच चुकी है ईडी की टीम, जहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को। राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर केजरीवाल को दो अफसरों के बीच में बिठाया गया है। जी हां, ईडी के दो अफसरों के बीच में अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं। केजरीवाल को लेकर कोर्ट पहुंच रही है ईडी की टीम, जहां पर 2:30 बजे अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा और इस पूरे मामले की पेशी यहां पर होगी। इक्रांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इक्रांत जी, क्या लग रहा है, पेशी के दौरान क्या कुछ देखने को मिल सकता है? किस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने नेता का बचाव करती हुई यहां पर नजर आएगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ये होता भी है, अगर जो भी, चाहे कोई भी आदमी पकड़ा जाता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी पार्टी का प्रेसिडेंट भी हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसके पास एक कानून में एक प्रावधान है, वो अपने आप को बचाव पक्ष के तौर पे वो अपने वकीलों को खड़ा किया जाएगा और जो भी डॉक्यूमेंटेशन ईडी देगी और उसके बेस में जजेस उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ये देखेंगे कि वो डॉक्यूमेंट इतने उनके अगेंस्ट में इतने इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट्स हैं कि जो ईडी का जो एक एलिगेशन है या जो इल्जाम है जिसके बेसिस पे जिन्होंने अरेस्ट किया है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स पुख्ता हैं या वो इस चीज को उनके वर्जन को जो है सर्टेन करते हैं, तो कोर्ट जो है इसमें जो है अपनी संज्ञान लेगी और अपना व्यू देगी। लेकिन हाँ, आज जिस हिसाब से केजरीवाल जी को अगर जब पेश किया जाएगा तो उनके बचाव पक्ष के लिए उनकी पार्टी के साथ साथ बेसिकली जो उनके एडवोकेट्स हैं वो अपीयर होंगे और वो उनका केजरीवाल जी का पक्ष रखेंगे ताकि उनको जो है इसमें रिलीफ मिल सके। इक्रांत जी, क्या लग रहा है, अगर आज अरविंद केजरीवाल को ईडी रिमांड पर ले लेती है, कुछ दिनों की रिमांड ईडी को मिल जाती है अरविंद केजरीवाल को लेकर, उसके बाद आम आदमी पार्टी क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है? क्या कुछ कानूनी दांवपेच आगे नजर आ सकते हैं आम आदमी पार्टी को लेकर अपने नेता को बचाने के लिए? देखिए, ऑब्वियसली अगर कोई बात होती है तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया जाएगा। और जहां तक मैंने अभी मैं सर्टेन नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है अभी जो सुनने में आया कि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी, लेकिन अभी सिंपल सा जब तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ईडी उनको जो है कितनी दिन के लिए रिमांड में लेगी, इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करनी है, उन्होंने किन किन पहलुओं पे इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो एक कोर्ट का मामला है और एक निजी मामला है और वो डिपार्टमेंटल मामला है। वो जो दस्तावेज देंगे, जिसके बेसिस पे वो रिमांड पे लेंगे, जिसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन को आगे लेके जाएंगे, वो कोर्ट में अपना जो है पूरा का पूरा एक शेड्यूल देंगे। अगर वो ऑनरेबल कोर्ट को लगता है कि वो शेड्यूल के बेसिस पे अगर चीजें ठीक है या उनको ऑनरेबल कोर्ट को ये सेटिस्फाई कर पाते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन है ठीक दिशा में चल रही है या इंक्रीमेंटिंग एविडेंसेस है कि इनको अरेस्ट किया गया, तो ही जाके जो है कोर्ट जो है इसके बारे में आगे कोई ऑर्डर पास करे। लेकिन इक्रांत जी, ईडी की इस गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन वहां पर उन्होंने अपनी याचिका खुद ही वापस ले ली। उनका कहना है कि पहले लोअर कोर्ट में जाएंगे, वहां पर अपनी बात रखेंगे। क्या इस बात का अंदेशा उनको था पहले ही कि सुप्रीम कोर्ट भी उनको यही सलाह देने वाली है कि इस पूरे मामले में पहले लोअर कोर्ट जाइए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करें? देखिए, हम इस बारे में मैं तो टिप्पणी नहीं दूंगा, लेकिन ये अपना अपना प्रेरोगेटिव है। केजरीवाल जी के पास बड़े अच्छे अच्छे सीनियर एडवोकेट्स हैं। मुझे ये ताज्जुब की बात है कि अगर जब एक मैटर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन के रूप में है, उनको अभी पेश किया जाना है, रिमांड पे बात होगी, डॉक्यूमेंटेशन पे बात होगी, तो कौन जो है सुप्रीम कोर्ट में किसने क्यों दायर की गई, मुझे ये पहली बार तो एक एज ए लीगल एक्सपर्ट मैं मानता हूँ कि
मुझे ये समझ नहीं आया कि वो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए क्यों। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जो विड्रॉ किया वो विड्रॉ इसी बेसिस पे किया कि अभी इट इज टू अर्ली टू से टू गो टू सुप्रीम कोर्ट व्हेन द मैटर इज ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटिंग एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और अभी कोई डॉक्यूमेंटेशन ऐसी नहीं है, जो कंसर्न कोर्ट है जहां पे इनको पेश किया जाएगा वहां पे इनको कोई ना कोई अर्जी लगानी चाहिए। इक्रांत जी, आम आदमी पार्टी का कहना है एक चुनाव की घोषणा हो चुकी है, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद ही ईडी इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों कर रही है, उनकी गिरफ्तारी क्यों कर रही है। इस तरीके से बड़े सवाल उठते हैं ईडी की इस कार्रवाई को लेकर भी, और तमाम आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लग रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई नजर आ रही है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि जो लोग कह रहे हैं उनको कानून के बारे में नहीं पता जी, और इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ऐसा नहीं कि आपको कानून के बारे में नहीं पता तो आप कुछ भी इंटरप्रेट कर दीजिएगा। आज जो ईडी ने पकड़ा है, आप वो आज की डेट तो देख रहे हैं कि ईडी ने आपको कब पकड़ा है, जब वो चुनाव आचार संहिता लग चुकी है। आप ये देखिए कि ईडी ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन के लिए इनको कब से बुला रही है, कब से इनको नोटिस दे रही है। ये ऑनरेबल कोर्ट में गया। और ताज्जुब बात तो एक और बात बताता हूँ, जो लोग गुमराह हो रहे हैं वो गुमराह को एक लीगल एस्पेक्ट जो है वो बेसिक जो रूल ऑफ लैंड है वो सबके लिए एप्लीकेबल है। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट में ऑलरेडी गए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने में इनकी पिटीशन डिसमिस की गई और ये कहा गया कि आपने जब कोई इनको जो ब्लैंकेट कवर मिलना चाहिए था अरेस्ट के बेसिस पे वो नहीं मिला, तभी जाके ईडी ने इनको अरेस्ट किया। आप ये देखिए कि चुनाव आयोग एक अलग चीज है और इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट अलग चीज है, लेकिन जो देश के जो सिस्टम चल रहा है, जो क्राइम चल रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि आचार संहिता लग चुकी है और अगर कोई क्राइम होगा तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या सीबीआई या ईडी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, इसी बात पे छोड़ देगी कि अभी आचार संहिता लगी हुई है इसलिए नो अरेस्ट शुड बी देयर। इक्रांत जी, अगर ईडी की हिरासत में आज अरविंद केजरीवाल जी चले जाते हैं तो आगे किस तरीके से उनसे पूछताछ होगी? पूछताछ से वो हमेशा बचते हुए नजर आ रहे थे और बार बार ईडी से सवाल कर रहे थे कि ईडी उनसे क्या पूछताछ करना चाहती है, ये पहले उन्हें बताए, किस मामले में गिरफ्तार करना चाहती है ये पहले उन्हें बताए। इन सवालों के जवाब वो ईडी से मांग रहे थे। अब अगर हिरासत में लिए जाते हैं तो किस तरीके से आगे उनसे और क्या क्या पूछताछ हो सकती है? मैं केजरीवाल जी के बारे में बात करूंगा कि उन्होंने जो एक इंटरप्रिटेशन देना चाहा लॉ का, ये आम आदमियों के लिए, आम नागरिक के लिए भी यही लॉ है। जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी को भी बुलाती है, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, सरकारी एजेंसी हो, वो जिस इंसान को नोटिस दिया जाता है वो ड्यूटी बाउंड है कि वहां जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे। इन्वेस्टिगेशन से बचने की कोशिश नहीं करता। इन्वेस्टिगेशन में इसलिए होती है आपके पास जो भी डिफेंस है या आपके पास जो भी एविडेंसेस है या आपके पास अपना बचाव पक्ष का कोई भी चीजें हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, वो आप उसको प्रोड्यूस कीजिए। आपको एक मौका दिया जाता है कि अगर आपके खिलाफ कोई एलिगेशन है तो आप प्रूव कीजिए कि वो एलिगेशन बेसलेस है। और ईडी ने ऑलरेडी इन नोटिस के बेसिस पे केजरीवाल जी को बुलाया, लेकिन ताज्जुब है तो केजरीवाल ने सबसे पहले तो ये बोला कि भैया पहली बात तो ईडी का कोई लोकस ही नहीं है हमें बुलाने का। ईडी हमें बुला ही नहीं सकती है। इन्वेस्टिगेशन हम बिल्कुल जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए हम जाएंगे नहीं। और सारी चीजों पे कोर्ट में जब मामला गया, ईडी ने रिप्रेजेंटेशन दिया कोर्ट में कि क्या ये सब चीजें जो डिफेंस लिया गया है केजरीवाल जी ने, क्या वो ईडी ने तो देखिए क्या बात बताता हूँ आपको, ईडी ने तो बहुत लिबर्टी दी है इनको। बीइंग द चीफ मिनिस्टर एंड बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, ईडी ने इनको बहुत लिबर्टी दी है। अगर ये आम आदमी होते तो शायद 7 नोटिस ईडी नहीं देता। बिल्कुल सर, 8 से लेकर 9 समन भेजे जा चुके हैं और बार बार उनसे आग्रह किया गया था कि आप ईडी दफ्तर आइए और सवालों का सामना कीजिए। अब अगर ईडी हिरासत में लेती है अरविंद केजरीवाल को तो दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल जेल से बैठकर ही चलाने वाले हैं। कानून में क्या इसकी इजाजत है और ये कितना सही रहेगा दिल्ली के लिए? देखिए, दिल्ली के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। दिल्ली के लिए क्या, पूरे किसी भी देश के लिए सही नहीं है। जहां पे मैं एक बात बताता हूँ, जहां पे कोई भी नेता या कोई भी अभिनेता या कोई भी व्यक्ति जहां पे करप्शन के चार्जेस हैं और करप्शन के चार्जेस के बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन से दूर भागने की जो इंसान कोशिश करता है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करने देता, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कोई इनको रिलीफ नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। आज एक आम आदमी में तो आज एक और बात बोलूंगा आपके चैनल के माध्यम से पूजा जी कि अगर ये केजरीवाल जी नहीं होते, एक आम आदमी होता तो ईडी कभी भी नो नोटिस नहीं भेजता। हम लोग रोज प्रैक्टिस करते हैं, रोज केसेस आते हैं हमारे पास, हम देखते हैं एक संबंध पे अगर आप नहीं जाते हैं तो दूसरे संबंध में सीधा वो तुरंत उठा के अरेस्ट कर लेते हैं।
आप यहाँ पे तो इनको जी। दोनों चांसेस दिए, एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनको बकायदा बता रहे हैं कि आप आइए हमें बताइए, लेकिन इन्होंने हमेशा इस चीज से जो है पल्ला झाड़ा और जी। अपने आप को हमेशा टीवी पे चैनल्स पे इनोसेंसी दी। देखिए जब बिल्कुल कानून क्रांति में जी, ऐसे अब एलिगेशंस देखना आते होगा हैं, कि ईडी को कितनी सफलता मिलती है और क्या अरविंद केजरीवाल इस पूरे कानूनी दांवपेच से बचकर बाहर निकल आ पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया TV27 न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी कुछ ही देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश करेगी। ईडी रवाना हो चुकी है। गिरफ्तार हुए हाई प्रोफाइल लोगों की लिस्ट आपको बता रहे हैं। दिनेश अरोड़ा शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। पूरा मामला आपको बता रहे हैं। शराब नीति घोटाला मामले को लेकर 16 आरोपियों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। शराब नीति घोटाला मामले में 3 आरोपी सरकारी गवाह बन चुके हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कल ही गिरफ्तार हुए हैं, मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी इस मामले में पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। संजय सिंह को भी ईडी ने पहले गिरफ्तार किया था। के कविता उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। राघव मंगुता कारोबारी रह चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। उनके अलावा गौतम मल्होत्रा, समीर महेंद्रू, अमित अरोड़ा और पी शरद रेड्डी की भी शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। ये उन लोगों के नाम हैं जो इस मामले में हाई प्रोफाइल लोगों की लिस्ट में शामिल हैं। विनोय बाबू, राजेश जोशी डायरेक्टर हैं चैरिटेबल प्रोडक्शन के, वो भी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। और अब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं। अब आगे देखना होगा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ईडी की इस कार्रवाई से बचकर बाहर निकलते हैं। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV27 न्यूज के साथ।